संवाद कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध गायिका सुश्री लालती मुंशा पहुंची। इस दौरान उन्होंने बच्चों को जॉनी जॉनी के साथ मंत्र एवं श्लोक भी सिखाए। इस अवसर पर उन्होंने गरबों को लेकर कहा कि गरबों का मूल स्वरूप पारंपरिक मां की आराधना को रहने दें, आधुनिकता के नाम पर विकृति न लाएं। गरबा गायन का सैकड़ों वर्षों से और कई पीढ़ियों से चला आ रहा स्वरूप इतना मनमोहक और समृद्ध है कि उसमें आधुनिकता के नाम पर बहुत परिवर्तन की जरूरत ही नहीं। हमारी संस्कृति भारतीय भाषाओं में इतनी अच्छी कविताएं और श्लोक है कि हमें नर्सरी राइम में बच्चों को उन्हें भी सिखाकर संस्कार देने चाहिए। ये बातें सुप्रसिद्ध गायिका सुश्री लालती मुंशा मुंबई ने स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश के संवाद कार्यक्रम में कही। इंदौर की स्वच्छता, सकारात्मकता और सौजन्यता की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि देश के अन्य क्षेत्रों में भी यही भावना आ जाए तो देश बहुत आगे बढ़ जाए। गरबों को मातृशक्ति की आराधना तक ही सीमित रखने की पक्षधर सुश्री मुंशा ने इस वर्ष मां के रौद्र स्वरूप काली मां की स्तुति डाकला की मेडली तैयार की है। वे जिन गरबा गीतों के फिल्मी वर्जन बन चुके हैं उनके भी मूल गीत गाना पसंद करती है। उनके ब्रांड रेड रिबन ने कई गायकों के एल्बम रिलीज किए हैं, जिनमें अरिजीत सिंह की पहली गजल की रिकॉर्डिंग भी शामिल है। वे आज भी अरिजीत सिंह की सादगी को याद करते हुए कहती हैं कि रात 2 आने के बाद वे सीधे हां लेकर बैठ गए और अपने टेकों में फाइनल खुद ही चुने। बिरधाणी बहुचरवाणी शंखल पुरवाणी भवानी पुरजे आश हमारी पुरजे आश हमारी। बिरधाणी हो बिरधाणी बहुचरवाणी शंखल पुरवाणी भवानी पुरजे आश हमारी पुरजे आश हमारी। रियलिटी शोज को प्रतिभाओं को अवसर देने का अच्छा मंच बताते हुए सुश्री लालती मुंशा ने कहा कि अब सोशल मीडिया के कारण प्रतिभाओं का संघर्ष घटा है और अपना काम सामने लाना आसान हुआ है। पुराने गरबों को तुरंत याद हो जाने वाला और दिल में उतरने वाला बताते हुए वे गरबा गायन के शुद्ध स्वरूप को बरकरार रखने की पक्षधर है। वे गरबा गायकों को सुश्री वत्सला पाटिल, प्रफुल्ल दवे, हेमंत चौहान, अतुल पुरोहित जैसे गायकों को खूब सुनने की सलाह देती हैं। बड़ौदा के सयाजी पैलेस के पास के ग्राउंड में 40,000 प्रतिभागियों के बीच स्थापित मंच से गाना और बिना किसी को एक बार भी टच किए सिंक्रोनाइज्ड नृत्य देखना वे यादगार अनुभव मानती है। स्वयं गुरु वंदना, गणेश लोको आदि के हिट एल्बमों को स्वर दे चुकी सुश्री लालती मुंशा मानती है कि देश की विभिन्न भाषाओं के अनुपम रचनाओं और श्लोकों को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाना चाहिए। बच्चों को पोयम के नाम पर जॉनी जॉनी यस पापा और बाबा ब्लैक शिप ही याद होना ठीक नहीं है। उन्हें गायत्री मंत्र, गणेश वंदना भी याद होना चाहिए। आज विदेशों में रहने वाले भारतीय संस्कृत भाषा और अपनी संस्कृति के लिए ज्यादा जागरूक है। आज म्यूजिक कंपनियों के कामकाज का तरीका बदला है और मैन्युफैक्चरिंग की जगह कंटेंट का डिस्ट्रीब्यूशन महत्वपूर्ण हो गया है। लेकिन कैसेट को खोलना, उसका इनले कार्ड देखने का मजा ही और था। स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश के अध्यक्ष प्रवीण कुमार खारीवाल, सुदेश गुप्ता, जीतू गुप्ता, कुमार लाहौटी एवं संजय मेहता ने स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन महासचिव आलोक बाजपाई, अंत में आभार प्रदर्शन श्री संतोष रूपिता ने किया। मां आद्य शक्ति की आराधना का प्रतीक है गरबा, और इतना संस्कृति में हमारे पुराने गरबे हैं, उसकी जो गीतकार, उसके रचनाकार, उसके मेलोडी, उसकी बीट्स, तो ये इतने इजीली हमेबल है। पहले तो आज मुझे याद है मेरी नानी दादी सब लोग गाते हैं और आज यंगस्टर्स भी इसी को एंजॉय कर रहे हैं। बात वही बीट की है, यंगस्टर्स को थोड़ा और रिथमेटिक चाहिए, दे वांट लिटिल फास्टर बट दे एंजॉय द सेम मेलोडी, दे एंजॉय द सेम लिरिक्स। तो बहुत अच्छी बात है कि आज हमारे जो फेस्टिवल्स जो हम एंजॉय करते हैं, साथ में मिलके एंजॉय करते हैं, उसकी प्रिपरेशन करते हैं, तो ये यंग जनरेशन को भी एक बहुत प्रेरणादायी है क्योंकि सबको जुड़ रहा है। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।